आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको इस लेक्चर का या मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज भी है और यही इंस्टाग्राम भी है, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। आइए, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या है कि हिसार व करनाल में प्रमुख रूप से किस प्रकार का खनिज पाया जाता है। तो हिसार और करनाल में प्रमुख रूप से सोरा नामक खनिज पाया जाता है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इसे डिटेल से लिखा है, बिल्कुल अच्छी बात है। और इसी तरीके से आप लगन से लगातार लगे रहिएगा, काफी अच्छा लगता है। और समझ के भी याद करिएगा इन चीजों को, ताकि आपको यूं है कि टिल एग्जाम जो है ये चीजें याद रहें। आइए, आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाल ही में हरियाणा में किसके जीवन पर फिल्म बनाई जाएगी। तो अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर संदीप सिंह के ऊपर जो है फिल्म बनाई जाएगी। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब ये कौन है संदीप सिंह? तो संदीप सिंह जो है वो हरियाणा राज्य के खेल मंत्री हैं और के साथ ही भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार संदीप सिंह के जीवन पर अब फिल्म जो है सूरमा और एक पहले बन चुकी है, उसको 2 साल पूरे भी हो चुके हैं। लेकिन अब ये फिल्म सूरमा जो है इनके आगे की बाकी जो जीवन पे जितनी बन गई थी, ठीक है, उसके आगे का जो जीवन है, इस तरीके से उन्होंने हॉकी के अंदर जो है अपना देश के अंदर परचम लहराया था और हॉकी के बाद में किस तरीके से और राजनीति के अंदर आए हैं, ये सारी बातों पे फिल्म बनने वाली है ये सूरमा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर का नाम दीपक सिंह है और ये हैं संदीप सिंह, ठीक है। इनके ऊपर ये पहले ये इस टाइप से जो है फिल्म बन चुकी है, इस टाइटल से आप देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हरियाणा के को एजुकेशन वाले कितने स्कूलों में महिला शिक्षक नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। तो अभी हाल ही में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो है को एजुकेशन यानी कि जहां पे लड़का और लड़की दोनों साथ ही पढ़ते हैं, उस स्कूल में वो 57 ऐसे स्कूल है, वहां पे महिला शिक्षक नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। सी ऑप्शन सही है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल है हरियाणा के अंदर जहां पे को एजुकेशन है, लेकिन केवल वहां पे जो है मेल ही टीचर है, यानी कि पुरुष टीचर है, पुरुष अध्यापक है और फीमेल अध्यापक वहां पे नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि गर्ल्स जहां पे पढ़ती हैं तो वहां पे फीमेल टीचर का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस बात को देखते हुए, इस कमी को खलते देखते हुए 57 ऐसे स्कूलों के अंदर जो है महिला शिक्षकों की नियुक्ति करने के निर्देश दे दिए हैं हरियाणा सरकार ने। और हिसार जिले के स्कूल में भी 16 साल बाद में एक महिला टीचर की जो है नियुक्ति हुई है। ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। और इसके साथ में ये भी कहा गया है कि बाकी और भी जितने भी राज्य के स्कूल हैं और वहाँ पे अगर केवल मेल कैंडिडेट हैं तो वहाँ पे भी जो है फीमेल टीचर्स को जो है अपॉइंट किया जाएगा बहुत ही जल्द। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में बनने वाली दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे हरियाणा समेत कितने राज्यों को टच करेगा। तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे जो है हरियाणा समेत 3 राज्यों को टच करेगा। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। सर 3 राज्य कौन से हैं? पहला है हरियाणा, फिर है पंजाब और फिर है JNK। हालांकि राज्य तो नहीं कहेंगे, यूटी है, ये यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिर भी आपको याद करना हो तो याद कर सकते हैं। हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर तीनों को ही सीमाओं को टच करने वाला है ये। दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से इसे जोड़ने की योजना है और देश में ट्रांसपोर्ट मंत्रालय द्वारा देश में 10 नेशनल एक्सप्रेस वे जो है वो बनाए जा रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे ऐसा ही होगा जो दिल्ली से कनेक्ट होने वाला है और के साथ इसके पर लागत कितनी आएगी? 35,000 करोड़ रुपए की जो है लागत आनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा में कौन सा स्टेट अवार्ड दिया जाएगा। तो जैसे केंद्र सरकार के अंदर सेंटर के अंदर दिया जाता है स्टेट अवार्ड पुलिस को, अभी स्टेट अवार्ड पुलिस को ही दिया जाएगा हरियाणा के अंदर भी, स्टेट पुलिस अवार्ड। ए ऑप्शन सही है, वहां पे सेंटर अवार्ड होता है, ये यहाँ पे स्टेट अवार्ड हो जाएगा, बस इतना सा ही फर्क है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब ये अवार्ड जो है, इससे पहले हरियाणा के अंदर कौन से अवार्ड मिल रहे हैं? एक तो पुलिस पदक मिल रहा है, राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल रहा है, लेकिन अब जो है वो स्टेट पुलिस अवार्ड दिया जाएगा। ये कैसे मिलेगा? तो इसके लिए भी पुलिस वालों की किस टाइप से उन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की थी, किस तरीके से उन्होंने काम किया था, बहादुरी का क्या काम किया था, क्या उनकी जांच में मतलब निष्पक्षता थी, कितने देर में उन्होंने जांच कर ली थी, इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये अवार्ड जो है डिसाइड किया जाएगा।
वैसे अवार्ड जो है देने का जो काम है वो लगभग 15 अगस्त को हो जाना चाहिए, और फिलहाल इसके अंदर एक पॉइंट ये भी कहा गया है अगर 15 अगस्त को नहीं हुआ तो 26 जनवरी को कंफर्म है जो है नवाजा जाएगा स्टेट पुलिस अवार्ड से पुलिस कर्मियों को। और ये घोषणा की है या इस बारे में चयन प्रक्रिया का मापदंड तय करने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा ये काम जो है किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा 1 अप्रैल 2020 से 309 रुपए प्रतिदिन उच्चतम मजदूरी देने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये देश का पहला ही राज्य बना है जो एक दिन के अंदर 309 रुपए सबसे ज्यादा मजदूरी देता है। किसके तहत? मनरेगा के तहत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ही जो है पहले की तुलना में अभी जो 3 गुना आगे बढ़ गया है ये। और 2020-21 में इस योजना में ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के काम को जो है वो भी शामिल कर लिया गया है। तो 1 अप्रैल 2020 से 309 रुपए प्रतिदिन की उच्चतम मजदूरी देने वाला हरियाणा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है। और इसके तहत ही जो है ये मनरेगा के अंदर जो पैसा दिया जाता है वो दिया जाता है डीबीटी के तहत, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाता है। श्रमिकों के जितने भी आधार कार्ड है उनको भी लगभग 98% जो है वो जोड़ दिया गया है, ऑलमोस्ट। और चालू वित्त वर्ष के दौरान कोविड-19 की परिस्थितियां हैं उनको देखने के लिए कैटल शेड, बकरी पालन, सुअर पालन, खाद गड्ढे, कृषि खाद जैसे कामों पे ही जोर दिया जा रहा है फिलहाल के लिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में घरेलू हवाई अड्डा बनाया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर जो है अंबाला के अंदर घरेलू हवाई अड्डा बनाया जाएगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अंबाला के रहने वाले लोगों को जल्द ही एयरपोर्ट की सौगात मिलेगी और इस केंद्र सरकार की एक योजना है उड़ान 2 योजना, इसके तहत इस पे कार्रवाई हो रही है। तो ये योजना आपको याद रखनी है कि अंबाला के अंदर किस योजना के तहत एयरपोर्ट बनेगा, डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनेगा, तो उसका नाम है उड़ान 2 योजना। पहले यहाँ जो है फ्लाइट आरंभ करनी थी, जो यहाँ पे बेस स्टेशन है ऑलरेडी एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे ही, लेकिन अब जो है अलग से इसका एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने की जो है वो घोषणा हुई है। ये घोषणा हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ही की है, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र अंबाला ही है। अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्र में अंबाला है, अंबाला कैंट है, मुलाना है और नारायणगढ़ का नाम आता है। उपनामों में वैज्ञानिक नगर, उपकरण की नगरी है और ट्विन सिटी है, साइंस सिटी भी से कहते हैं हम लोग। अंबाला के प्रमुख मेलों की बात की जाए तो वामन द्वादशी का मेला है, तीज का मेला है और शारदा देवी का मेला है, ये बहुत ही फेमस है। हरियाणा में आम का सबसे अधिक उत्पादन अंबाला में ही होता है। मंदिरों की बात की जाए तो मंदिर अंबिका देवी या शारदा देवी मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर फेमस है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कितने दिन का लॉकडाउन करने का विचार चल रहा है? तो हरियाणा के अंदर जो यूपी में जैसे 2 दिन का लॉकडाउन किया था, वैसे हरियाणा के अंदर भी 2 दिन का लॉकडाउन करने का विचार चल रहा है, क्योंकि गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और झज्जर के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा केसेस आ रहे हैं। यूं कहिएगा कम्युनिटी स्प्रेड जैसी हालत दिख रही है। हालांकि हरियाणा के अंदर बाकी राज्यों से एक अच्छी बात देखने को मिल रही है कि यहाँ रिकवरी रेट भी काफी हद तक अच्छा है, यानी कि लोगों को कोरोना हो रहा है तो कोरोना से जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये घोषणा अनिल विज ने की थी, हाल ही में किसने विधानसभा कमेटियों के स्टडी टूर पर रोक लगा दी है? तो विधानसभा कमेटियों की स्टडी टूर पर रोक लगाई है विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। कोविड महामारी के चलते ही जो है विधानसभा कमेटियों के बहुत सारे टूर, जिसमें से अलग अलग राज्यों पे दौरे करती है विधानसभा कमेटियां, जिसमें से स्टडी टूर है, उस टूर पे जो है रोक लगा दी गई है। हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके कैबिनेट में मंत्रियों तथा स्पीकर को छोड़ के बाकी विधायकों को विधानसभा की विभिन्न कमेटियों में जो है वो शामिल किया गया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट विधानसभा की सबसे अहम और पावरफुल कमेटी है विशेषाधिकार हनन प्रिविलेज कमेटी है ये, और साथ ही विधानसभा की लोक लेखा कमेटी भी बहुत पावरफुल है। ये है ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि आपको फोटो में दिख रहे हैं। हाल ही में किसने यह फैसला किया कि वाहन पर आर्ट वर्क होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन करने से इनकार नहीं किया जा सकता? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिएगा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मामला है। सी ऑप्शन सही है इसका। हुआ यूं था कि एक व्यक्ति के पास में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक व्यक्ति कार लेके गया और कार पे क्या कर दिया, उसने पेंट कर रखा था, तो उसने रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कहा कि भाई इसके ऊपर तो ओरिजिनल पेंट नहीं है, अगर ओरिजिनल पेंट नहीं है ना तो मैं इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, मतलब इसका मूल रूप तो तुमने खो ही दिया। तो फिर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में मामला गया। उन्होंने कहा कि ये मूल रूप तो इसका जो था वही था, इसके ऊपर कैनवा आर्ट कर रखा है, तो आर्ट होने से अगर आप इसको रजिस्ट्रेशन करने से मना करेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा, तो ये मना नहीं किया जा सकता आर्ट वर्क से ही।
जुलाई 2019 में खरीदी गई कार थी, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए चंडीगढ़ यूटी प्रशासन को आवेदन किया गया था, लेकिन इंस्पेक्टर ने यह कह के कार के रजिस्ट्रेशन को अनुमति देने से इनकार कर दिया कि कार का असल रंग तो सफ़ेद था और अब आपने इसको पेंट कर दिया, तो कार का जो रियल था वो तो आपने फेस ही बदल दिया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि कैनवास पर रंगों के माध्यम से विभिन्न तरह की पेंटिंग बनाई जाती है, जिससे कैनवास का मूल स्वरूप कभी प्रभावित नहीं होता, यानी कि जो ऑलरेडी कलर है वो कभी प्रभावित नहीं होगा, उसके ऊपर ही कलर पेंटिंग वगैरह की गई, तो इसमें कोई गलत काम नहीं है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है इसका रजिस्ट्रेशन किया जाए। भाई साहब ने इस टाइप की गाड़ी बना दी थी इसको, ठीक है, ये भी खैर गजब ही था, ठीक है, क्या फूल चांद तारे लगाए हैं इसके ऊपर, ठीक है, कह लगा दिया तो लगा दिया, हमारे लिए क्वेश्चन बना के चला गया भाई साहब। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना 1966 में हुई है और रविशंकर झा जो है यहाँ के चीफ जस्टिस है। हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालकों के किसके अनुसार ऋण मिलेगा? तो अभी हाल ही में हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हुई घोषणा के अकॉर्डिंग पशुओं की संख्या के अनुसार जो है ऋण मिलेगा। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को पशुओं की संख्या के अनुसार ऋण मिलेगा। 1,60,000 रुपए तक का ऋण बिना गारंटी मुहैया करवा सकते हैं। 3 लाख रुपए तक का लोन जो इस योजना के तहत लिया जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके घर में भैंस वगैरह है तो वो इस पे लोन ले सकते हैं। मैं सीधे शब्दों में यूँ कहूँ भी, जैसे जमीनों पे लोन लेते हैं ना आप, कृषि कार्ड बना के वैसे लोन लिया जाता है, ऐसे ही अब भैंसों पे आप लोन ले सकते हो। कितने घर पे भैंस है उस हिसाब से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको लोन चाहिए। मैं कहता हूँ कि लेना चाहिए, सरकार का पैसा है, लेना चाहिए, बहुत ही कम ब्याज का है, तो आप आराम से जाके पैसा लेके आ सकते हैं और मज़े से बरतिएगा उसे। हरियाणा में कुल 8 लाख किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य है। एक गाय के लिए 40,743 रुपये मिलेगा और भैंस के लिए 60,249 रुपये, भेड़ बकरी के लिए 4,063 और सूअर के लिए 16,337, अंडा देने वाली मुर्गी के लिए 720 रुपये, मुर्गी ब्लायर के लिए 161 रुपये का ऋण। ये सारी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर के लिए भी और आपके लिए वैसे के लिए भी। अगर घर में आपके मान लीजिएगा 2 भैंस है तो समझ लीजिएगा आप लोग 1,20,000 के आसपास आप पैसे ले आए, ठीक है। 2 गाय हैं आपके पास में तो लगभग आप 80-90 हज़ार रुपये ले आए, तो अच्छी बात है। आप अगर लेना चाहते हैं ये लोन तो ज़रूर इसका लाभ उठाएं। अच्छा सर, ये कहाँ से हम फॉर्म भरे, मैं बताता हूँ आपको। मैं तो आपके गांव में अगर कॉमन सर्विस सेंटर बने हुए हैं, ठीक है, CSC सेंटर बने हुए, तो वहाँ पे जाके इसके फॉर्म आसानी से मिल जाएंगे। अदरवाइज ग्रामीण बैंक में चले जाएं या कोई और बैंक में फिर भी जा सकते हैं जहाँ पे आपका अकाउंट वगैरह है, तो वहाँ पे जाके एक क्रेडिट कार्ड योजना बनेगी और फिर आप जो है ये लोन ले सकते हैं। मैं तो कहता हूँ जिनके घर में भैंस है जरूर लीजिएगा। 2-3% ब्याज है, कोई बात नहीं, उतार भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही कम सा ब्याज होता है, लेकिन पैसे का यूज तो आपका हो जाएगा। खैर चलिएगा, इसी के तहत तो ये तो बात होगी आपकी। अब अगली बात यह है कि आपसे क्वेश्चन पूछना है कि हरियाणा में सामुदायिक विकास योजना कब शुरू की गई थी? 1992-93, 1994-95, 1996-97 या 1998-99? क्या है ये सामुदायिक योजना? किस काम के लिए थी ये योजना? कब शुरू की गई थी? कौन से वर्ष में शुरू की गई थी? और क्या क्या है इसकी डिटेल, जितना भी इसको विस्तार से लिख सकते हैं लिखिएगा। धन्यवाद, आज का लेक्चर इतना ही था। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप थैंक यू सो मच, अलविदा कह दीजिएगा मुझे।